सोनम वांगचुक हिमाचल प्रदेश में सोलन बोल के एक जगह वहाँ आए थे। तो करीब 2 साल पहले मैं उनसे मिला था। और तभी जब उनसे बात कर रहा था तो उनकी बातों से काफ़ी लेफ्ट लिबरल वाला और कांग्रेस वाले जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, वो काफ़ी दिखाई दे रहे थे। और समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति जो है एक ना एक दिन ये एक ऐसा लिबरल गैंग में जाएंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो कि प्रोग्रेसिव तो नहीं होगा। अब लाइफ में दिक्कत क्या है कि इन्होंने कर तो बहुत कुछ दिया है, वैसा तो नहीं बोलेंगे कि नहीं किया है, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। लेकिन अब उस हिसाब से इनको भारत रत्न या परमवीर चक्र, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब मिलना चाहिए। तो मिला नहीं है। और कांग्रेस ने इनको प्रॉमिस किया है कि दे देंगे, और काफी कुछ भी। इनफैक्ट जो मुझे सुनने में आया है कि इनको टिकट देने वाले हैं वहां से, कांग्रेस वाले एमपी का टिकट देने वाले हैं। तो प्रॉबेबली सब कुछ घूम फिर के वहीं आ जाता है कि पावर, पैसा और पार्टी। सोनम वांगचुक एक आविष्कारक, इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता। लेकिन क्या इस कहानी में और भी कुछ है जो सामने नहीं आया? नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जहां हम सोनम वांगचुक की गहराई से जांच करेंगे, जिन्हें लद्दाख में शिक्षा सुधार, जलवायु कार्यकर्ता और आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। लेकिन मीडिया की कथा से हटकर वांगचुक की कहानी में ऐसे पहलू भी हैं जो कम ही सामने आए हैं। आइए तथ्यों पर नजर डालते हैं। लोकप्रिय फिल्म 3 इडियट्स में, जो कथित तौर पर सोनम वांगचुक से प्रेरित थी, उनके गरीब पृष्ठभूमि की कहानी दिखाई गई। लेकिन असलियत में सोनम वांगचुक एक अत्यंत प्रभावशाली परिवार से आते हैं। उनके पिता सोनम वांग्याल जम्मू और कश्मीर सरकार में कांग्रेस नेता और मंत्री थे। वांगचुक ने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार में परवरिश पाई, जो रेंचो के गरीबी की कहानी से बिल्कुल अलग है। 1988 में वांगचुक ने लद्दाख के छात्रों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन 1995 में उन्हें विदेशी वित्तीय संगठनों का बड़ा समर्थन मिलना शुरू हुआ। उनके प्रोजेक्ट ऑपरेशन न्यू होप सहित फोर्ड फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, डैन चर्च एड और करुणा ट्रस्ट जैसे प्रमुख वैश्विक संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इस व्यापक विदेशी वित्तीय नेटवर्क ने उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक के अंत या 90 के दशक की शुरुआत में वांगचुक की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया जब उनकी मुलाकात अमेरिकी नागरिक रेबेका नॉर्मन से हुई, जिनका प्रभावशाली संगठनों से गहरा नाता था। दोनों की शादी 1996 में हुई। रेबेका ने अमेरिका के प्रतिष्ठित स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग सिट से शिक्षा प्राप्त की, जिसका अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से घनिष्ठ संबंध है और जिसे फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे समूहों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। प्रेजेंटर स्क्रीन पर रेबेका नॉर्मन जो बाइडन की समर्थक है और डोनाल्ड ट्रंप की मुखर आलोचक रही है। उनके साथ संबंध ने वांगचुक के प्रोजेक्ट्स के लिए और भी अंतर्राष्ट्रीय रास्ते खोले। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ सोनम वांगचुक की राजनीतिक ताकत भी तेजी से बढ़ी, खासकर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2004 में वांगचुक को लद्दाख हिल काउंसिल के विजन डॉक्यूमेंट की मसौदा समिति में शामिल किया गया, जिसे 2005 में मनमोहन सिंह ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय शासी परिषद का सदस्य भी बनाया गया और लद्दाख के शिक्षा और पर्यटन नीतियों को आकार देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वांगचुक की उपलब्धियां यही नहीं रुकीं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते। 2016 में उन्हें फ्रीडम पैकर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार रॉकफेलर, प्यू और पैकर्ड फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। 2018 में उन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो पहले से ही CIS से जुड़ी संस्थाओं से संबंध रखता है। समय के साथ वांगचुक के सार्वजनिक विचार भी बदले। शुरू में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने वाले अनुच्छेद 370 के उन्मूलन का समर्थन किया था। लेकिन बाद में उन्होंने इस पर असंतोष जताया
और पाकिस्तान ने उनके बयान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। दिलचस्प बात यह है कि वांगचुक अब लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जबकि यह प्रावधान केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए लागू है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सेना की लद्दाख में निर्माण गतिविधियों की आलोचना भी की है, यह दावा करते हुए कि इससे क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। उनका आइस स्टूपा प्रोजेक्ट, जिसे पश्चिमी मीडिया में बहुत सराहा गया था, ने उनके अपने गांववासियों के बीच भी संदेह पैदा किया है। कई लोगों ने इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। तो जहां एक और सोनम वांगचुक को एक आविष्कारक और सुधारक के रूप में देखा जाता है, वहीं उनकी कहानी विदेशी वित्तपोषण, राजनीतिक संरक्षण और जटिल वैश्विक नेटवर्क से भी जुड़ी हुई है। एक प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर फोर्ड फाउंडेशन और मैग्सेसे अवार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उनके संबंधों तक, वांगचुक का सफर एक बहुस्तरीय और जटिल कहानी है। आपका क्या ख्याल है? क्या सोनम वांगचुक वास्तव में एक जमीनी सुधारक है, जैसा कि उन्हें दिखाया जाता है, या उनके पीछे कोई और बड़ी कहानी है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।